all of you. Today my topic is marginal costing. Now introduction of marginal costing क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी कॉस्ट है किसकी प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट भी। अगर एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है तो उसकी कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलवेज इक्वल होती है वेरिएबल कॉस्टिंग के। और फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो 1000 यूनिट का वो 2 लाख है, तो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने प्रोड्यूस की तो उसका जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो 150 है। तो टोटल हमारे पास 2 लाख 150 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगी। मीन्स वी अगर टोटल हमारे पास प्रोडक्शन 1000 यूनिट का 2 लाख पड़ रहा है, तो अगर हम एक जो है अलग एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो है 150 एकदम चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के साथ सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आगे हम कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ दी मार्जिनल कोस्टिंग। एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग क्या होती है? सबसे पहले क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? वो एक फिक्सेशन सेलिंग प्राइस है। फिक्सेशन सेलिंग प्राइस रख के उस पर हमने प्रॉफिट अर्न किया ज़्यादा से ज़्यादा। मीन्स कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी जो है प्रॉपर इकोनॉमी पर इफेक्टेड जो है बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पर डालती है। और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है भी, अगर प्रोडक्ट आया है मार्केट में तो बहुत सारे लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा क्योंकि इंट्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट। आफ्टर दैट वो कंज्यूम करेंगे, तो एक जो कंज्यूमर है अगर वो एक्चुअल में सेटिस्फाई हो रहा है प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, तो उसके साथ जो है प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल। इसके साथ हमें पता चलता है कि अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उसके साथ जो है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि एक्चुअल में चेंज होती रहती है। तो उसमें कितना सा फर्क आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कि एक्चुअल में इन्वेंट्री का लेवल कहाँ पर है, बेसिस टू हाई लेवल इन्वेंट्री कहाँ पर है, कितनी है और कितनी प्रोडक्शन हो सकती है उसमें। और आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज डिटरमाइन प्राइस। डिटरमाइन प्राइस मीन्स क्या होता है भी, अगर चीज़ को किसी भी चीज़ को परचेज करेंगे कंज्यूमर, उनको हम कौन से प्राइस में वो जो है प्रोडक्ट उसको हम बेचेंगे, जिसके साथ जो भी प्रोडक्शन पर खर्चा आया है वो भी कवर हो जाए और वो भी जो पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है उसको भी वो रिजनेबल प्राइस पे मिल जाए। अजम्पशन क्या है, ये मैंने बीच में लिखी हुई है कि ऑल दी कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो सेलिंग की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उसको हम सेग्रीगेट करेंगे किसमें? वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में। सेग्रीगेट मतलब अलग करेंगे। वेरिएबल जो कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट ही रहती है, सेलिंग प्राइस भी है जो अनचेंज्ड होता है, फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो भी अनचेंज्ड होती है, और प्रोडक्शन ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इन्फ्लुएंस करता है ऑल ओवर कॉस्ट को। अब टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक और एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट इज अ प्राइसिंग डिसीजन। अगर नॉर्मल कंडीशन चल रही है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को कवर करेगी ये नॉर्मल प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसी, जिसमें सेलिंग प्राइस वो मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा नीचे ही होता है। रीज़न है कि वो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, तो ज़्यादा लोगों को जो प्रोडक्ट की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो अगर उनको पता लगेगा तभी वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। टू यूटिलाइज द आइडल कैपेसिटी। इसमें आइडल कैपेसिटी होती है जो जो एक टाइम पे लोग एक वन ऑफ दी ऐसी एनर्जेटिक और सबसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ एनर्जी होती है कि लोग उसको कंज्यूम करते हैं टू हेल्प दी सेल ऑफ दी
अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में क्या है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसके साथ उसके जो रिलेटेड और जॉइंट प्रोडक्ट है उनकी भी मार्केट में जो है इंट्रोडक्शन और ज़्यादा डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आफ्टर उसकी सेल भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सेकंड क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग एंड मेंटेनिंग अ डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। प्लानिंग करनी पड़ती है कौन सी, फ्यूचर ऑपरेशन में जब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना है तो इसलिए हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अगर कोई भी चेंज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में, सेल में और प्रोडक्ट की मिक्स प्रोडक्ट में, तो उसके साथ क्या होता है, ये मैंने डिज़ायर सेल का वैसे ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आपने लिखना है तो आप अलग से लिख सकते हो, लेकिन इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड नहीं है। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन की प्रोडक्ट है जो वो फैक्ट्री में ही बनता है, लेकिन जो सोर्सेस है बनने के लिए वो बाहर से आउटसाइड सोर्सेस होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ की एंड लिमिटेड फैक्टर, इसमें क्या लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, वो की फैक्टर जिसमें एक लिमिट सेट कर दी जाती है सेल की, प्रोडक्शन की और प्रॉफिट की। ओके, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्शन एंड सेल मिक्स, इसमें क्या किया जाता है भी एक सेल एनालाइज किया जाता है कि जो है प्रपोर्शन ऑफ अ कंपनी, जो किया जाता है मेजर कि कंपनी का प्रपोर्शन कितना है, जिस कि कितने टोटल सेल किस प्रोडक्ट ने ज़्यादा इंक्रीज की है। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन सेल प्राइस भी, अगर प्राइस सेल प्राइस चेंज कर दिया तो वो कितना मार्केट को अफेक्ट करेगा। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भी, ये मेथड गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है जो कि अनकन्वीनियंस होता है, जो कि फोकस करता है कि रिसोर्सेज एफिशिएंसी और सब जो ओवरऑल सब चीज जो भी थिंग्स आर इंक्लूडेड इन